अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की खबर आपको बताते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के महामंथन लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश का महामंथन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे, करीब 1 घंटे से सीएम आवास पर बैठक जारी है। मीटिंग इस वक्त चल रही है और महामंथन लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों संग मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सरकार संगठन में बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा तैयारियां क्या है उपचुनाव को लेकर के, इस पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। करीब 1 घंटे से सीएम आवास पर बैठक में। एक और बड़ी खबर इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दरअसल ये कि बैठक में नहीं बुलाए गए हैं डिप्टी सीएम। बैठक में नहीं बुलाया गया दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पे ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य स्पेशल 30 में शामिल नहीं है। उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई है, लेकिन इस टीम में दोनों डिप्टी सीएम यहां पर शामिल नहीं है। सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का, हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी राघवेंद्र और अजय। शुरुआत अजय पहले आपसे। दरअसल ये तो माना जा रहा है कि पार्टी में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बड़ी अपडेट है जहां पे बड़ी मीटिंग होती है उपचुनाव को लेकर और दोनों डिप्टी सीएम गायब रहते हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों को यहाँ पर इस पूरी मीटिंग, इसके भी 2 मुख्य कारण है, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट जो अलग अलग हैं। पहली तो बात ये कि ये पॉलिटिकल संगठन की बैठक नहीं है, ये सरकार में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने टीम गठित की है, 10 विधानसभा में अलग अलग, हर विधानसभा वर्ग 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। तो ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसे अपनी टीम में रखेंगे। इसमें ओम प्रकाश राजभर भी नहीं मौजूद हैं, इसमें तो ये जो 2 मकतूर चेहरे हैं वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंस भी देखें, अगर चुनावी तैयारियों के तौर पर देखें तो ऐसे मुख्यमंत्री जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी नहीं है। और इसमें आरएलडी के भी मंत्री पहुंचे हैं, अनुप्रिया पटेल के पति भी पहुंचे हैं। तो एक बार जरा तस्वीरें दिखाते हैं और बात भी करते हैं। फिर बता रही हैं कि बैठक लगातार जारी है, 1.5 घंटे के ऊपर का समय लगभग गुजर चुका है और दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो नदारत हैं। ये जो टीम गठित की गई थी 10 दिन पहले, ये जानकारी दे दी गई थी, 10 दिन पहले ये टीम गठित की गई थी। देखिए अभी भी फिर कोई और भी जो हैं पहुंच रहे हैं, देर से पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो चेहरे हैं दिखाई दे रहे हैं आपको अंदर जाते हुए, गाड़ी अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री से समय लोग लिए रहते हैं पहले भी मुलाकात का, ये वो लोग हैं जो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम मंत्री अंदर मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक उस मोराल को, कार्यकर्ता के जो डिमोलाइज मोराल है, जो कार्यकर्ता डाउन है, उसे अप करने की है। जो मुख्यमंत्री ने अपनी राज्य कार्यकारिणी के भाषण में भी कहा था कि कार्यकर्ता को बैकफुट पर रहने की जरूरत नहीं है। जो केशव मौर्य भी कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, जो भूपेंद्र चौधरी भी कह रहे हैं कि उनके लिए कार्यकर्ता का सम्मान सबसे ऊपर है। तो जो फीडबैक सिस्टम लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हर सीट पर अलग अलग बीजेपी ने करवाया, फीडबैक दिल्ली तक पहुंचाया गया। खुद सरकार में मुख्यमंत्री ने अलग अलग क्षेत्रों के मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मुलाकात की थी। फीडबैक वो एक अलग तरीके से चला, लेकिन ये सरकार की तरफ से हो रही बैठक है, इसका भाजपा के संगठन से लेना देना नहीं है। इसलिए ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसे बुलाएंगे और ये चयन उन्होंने 10 दिन पहले ही कर रखा था। ये जो अलग अलग विधानसभा के इसका चयन आप बता रहे 10 दिन पहले ही हो गया था। राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, एक तरफ मीटिंग में नदारद रहना, दूसरी तरफ स्पेशल 30 की खबर, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जहां भी गलतियां हुई हैं उपचुनाव में ना हो, उसको देखते हुए अभी से कदम उठाए जा रहे हैं और उसके बावजूद इस तरीके की खबरें कैसे देख रहे हैं? देखिए मीटिंग जो है मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ, जो प्रभारी मंत्री हैं, उपचुनाव जहां पर होना है 10 सीटों पे, उनके साथ लगातार 1 घंटे से बैठक कर रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। इसको ब्रेकिंग के रूप में चलाया जा सकता है कि यह बैठक 1 घंटे की ऊपर की हो गई है। बैठक अभी जारी है, देखिए 12 से ऊपर हो चुके हैं। तो लेकिन जो प्रमुख बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया है, उपचुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। साथ ही अगर मुख्यमंत्री ने अपनी टीम बनाई है, हर विधानसभा उपचुनाव जहां पर होना है वहां 3 मंत्रियों की एक प्रभारी टीम तैयार की गई है, लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई है, क्या ये कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र लोग हैं, या जो इस प्रभारी मंत्री में जिन मंत्रियों का नाम शामिल नहीं है, क्या वह मुख्यमंत्री के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हैं? हालांकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री तो दोनों उप मुख्यमंत्री को भी जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन इस उपचुनाव से उनको दूर रखा गया है, इस बैठक से उनको दूर रखा गया है।
उनको जिम्मेदारी शायद इस उपचुनाव की नहीं दी गई है, या जो अन्य और मंत्री हैं, चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में 60 से ज़्यादा मंत्री हैं, तो आधे से ज़्यादा तो अभी बाहर हैं। तो यह भी कहा जा सकता है कि क्या एक खेमा जो मुख्यमंत्री की इस समय साथ बैठक में है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, या जो बाहर हैं वो करीबी नहीं है। लेकिन ये सब कयास चलता रहेगा, आगे यह मामला और बढ़ेगा। शीर्ष नेतृत्व को यहाँ पर उतरना पड़ेगा, गहराई से इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लगातार यह बातें आ रही हैं। आज भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हवाले से एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा होता है। आप लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि करीब 1 घंटा हो चुका है, मीटिंग लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे में पूजा खेड़कर के घर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूजा खेड़कर पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी परिवार वालों पर। अभी आपने देखा था कि ट्रेनिंग भी रद्द हो चुकी है। अब क्या नौकरी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो भी क्या चली जाएगी। लेकिन अब ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अतिक्रमण हटाया जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे। और पहले भी ये शिकायत मिली थी कि जो पूजा खेड़कर का आवास बनाया गया है, शानदार बंगला बनाया गया है, उसमें अतिक्रमण किया गया है। जो जमीन है वो यहाँ पर ज्यादा ली गई है। लिहाजा देखिए आज जिस तरीके से प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, हालांकि सिर्फ कार्रवाई अतिक्रमण की नहीं, बल्कि जो पूजा की गाड़ी थी ऑडी, जिस पर लाल नीली बत्ती लगाने का आरोप था, उसको सीज करने के साथ साथ जो उनके डॉक्यूमेंट्स जो इस्तेमाल किए गए थे उनकी सर्विस के लिए, उसकी जांच के साथ साथ अब यहाँ पर जो घर बनाया गया था जिसमें अतिक्रमण का आरोप लगा, उसको भी प्रशासन की ओर से यहाँ पर देखिए ढहा दिया गया है। बाहर की दीवार जो है यहाँ पे गिरा दी गई है, अतिक्रमण को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो चौतरफा पूजा खेड़कर पर जो कार्रवाई हम देख रहे हैं पूरे परिवार पर, वो यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहाँ पे एक तरफ पूजा की माँ का जो वीडियो है उसका संज्ञान लिया गया पुलिस की ओर से, तो वही दूसरी ओर पूजा की गाड़ी, पूजा के डॉक्यूमेंट्स, पूजा का घर, पूजा की तमाम वो चीजें, जो बातें जहाँ पे अनियमितता के आरोप लगे थे, उन सब पर एक एक कर कार्रवाई की जा रही है। सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है पूजा के आवास की है ये, जहां पे अतिक्रमण को प्रशासन की ओर से हटाया गया है। हालांकि बार बार ये बात पूजा की ओर से कही जा रही है कि दरअसल वो जांच में सहयोग कर रही है, लेकिन लपेटे में ही आखिर जिस तरीके से पूजा के पूरे डॉक्यूमेंट्स है, आवास है, उनका बिहेवियर है, उनका रूटीन है, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी मां का वीडियो है, और अब जो तस्वीरें हैं वो सीधे पूजा के आवास है जहां पे अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। सीबीआई केस में केजरीवाल ने मांगी है जमानत। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे दलील। उत्तर प्रदेश की बैठक में नहीं बुलाए गए दोनों डिप्टी सीएम। स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। उपचुनाव को लेकर के मंत्रियों की मीटिंग लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है बीजेपी, जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का शुरू होगा मॉनसून सत्र। सत्र के पहले नेता विपक्ष का मंथन होगा, उस पर मंथन होगा, ऐलान होगा। अखिलेश के इस्तीफे के बाद बनेगा नया नेता विपक्ष। हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एक और निर्दलीय विधायक छोड़ सकते हैं सरकार का साथ। नयनपाल रावत कर सकते हैं बड़ा ऐलान। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की खत्म नहीं हो रही है मुश्किलें। दिव्यांग सर्टिफिकेट में लिखा पता घर की जगह फैक्ट्री का निकला और दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड की जगह राशन कार्ड लगाया। पटना में जुलूस के दौरान हुआ हंगामा। असामाजिक तत्वों ने की दुकान में लूटपाट और मारपीट। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। और मुंबई एयरपोर्ट पर भारी संख्या में जुटी भीड़। 600 लोडर पदों के लिए 2500 लोग पहुंच गए। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। उधर यूपी के प्रयागराज में माफियाती की लाखों की संपत्ति कुर्की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार के छपरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी और छत पर सो रहे परिवार वालों पर बदमाशों ने हमला किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। जांच लगातार जारी है। कानपुर में जुलूस के दौरान चले जमकर लाठी डंडे। युवकों के लाठी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस की मौजूदगी में जुलूस के दौरान हुआ बवाल। गाजियाबाद में एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले बनाया था खुद का वीडियो। महिला मित्र के झूठे केस में फंसाने को लेकर सुसाइड किया। गाजियाबाद में लोनी हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दिल्ली के पंडारा मार्केट में आग का तांडव देखने को मिला। आग की चपेट में आने से 3 दुकानें राख हो गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं।